अच्छा आरजू जी, एक सवाल ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल सा रहता है? देखिए, पहले तो 2019 से पहले तो काफी नेगेटिव था और कोई भी मोदी जी को पसंद नहीं करता था, और बहुत, क्योंकि हमारे एक तो न्यूज चैनल नहीं आते आपके यहाँ के, तो इसलिए किसी को कुछ पता नहीं लगता था। तो बहुत से लोग, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, इवन मैं खुद शामिल हूँ, तो हम लोग एक नेगेटिव हमें सिखाया या पढ़ाया गया था या बताया गया था, वही लगता था जो हमारे टीवी चैनल्स कह देते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने देखा है, आप लोगों ने किस तरह से प्रोग्रेस की है, तो अब 60% ना सही लेकिन 50% पाकिस्तानी जो है वो बहुत पसंद करते हैं डॉक्टर जयशंकर को भी और मोदी जी को भी। यहाँ तक इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल रैली में मोदी जी की बड़ी तारीफ की थी और कहा था कि जी उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, उनका कोई बाहर पैसा नहीं रखा हुआ, कोई बाहर फैमिली नहीं बिठा रखी। तो अब यहाँ पर तो लोग ये बात भी करने लगे हैं कि मोदी जी जैसा लीडर या डॉक्टर जयशंकर जैसे लीडर जो है वो पाकिस्तान को चाहिए। तो पाकिस्तान में एक बदलाव आ रहा है, स्लो है, लेकिन काफी अच्छी बात है कि लोग चेंज हो रहे हैं। और आजमी क्या सोचते हैं पीएम मोदी मैं के? भी यही सोचती हूँ, मुझे तो खैर डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। मैं बस चले मैं उनको 3-4 साल के लिए यहाँ पे ले आऊं, फॉरेन पॉलिसी हमारी ठीक हो जाए, और उसके बाद जो है 2-1 साल के लिए मोदी जी को भी ले आऊं, और सारा कुछ वो खास तौर पे, क्योंकि मोदी जी जो है वो बिजनेस माइंडेड है, उनका जो है गुजरात से ताल्लुक है, तो गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में है वो भी बिजनेस कम्युनिटी में है और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई विश के यहाँ पर भी हमें मोदी जी जैसे लीडर मिल जाते तो पाकिस्तान भी थोड़ा प्रोग्रेस कर जाता और हम भी थोड़ी इकोनॉमी वगैरह हमारी ठीक हो जाती, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अच्छा नहीं लगता कि हम डिफरेंट कंट्रीज के पास जाते रहते हैं पैसा मांगने, कभी कहते हैं हाँ दे देंगे, कभी कुछ। तो वो खैर वो हमारा आर्ट है, हम निकलवा लेते हैं, वो भी एक आर्ट है कि 76 ईयर से हम पैसा निकलवा रहे हैं, किसी ने आज तक मना नहीं किया। नाजिर जी देखिए, कभी अटल जी को मांगा इन लोगों ने, आज मोदी जी जयशंकर जी को मांग रहे हैं, कल को उत्तर प्रदेश वाले हमारे मुख्यमंत्री को भी आप लोग मानेंगे। नहीं देखिए, नहीं, योगी जी अभी फेमस नहीं है, योगी जी अभी फेमस नहीं है, योगी जी को भी कोई नहीं मांग रहा, हम मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर को मांग रहे हैं। हाँ ना जी, योगी जी तो सब डर रहे होते हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान का भला चाहते हैं, और जो महिलाएं वाकई में भारत की हम जैसी बेटियों को देखते हैं और तो उनको रश्क आता है कि देखो कितनी मतलब बोल्ड है वहां पर, कितने आराम से है। तो ये हमारी योजनाओं के बारे में सुन करके जाहिर सी बात है। और मैं डॉक्टर एस जयशंकर को आज से नहीं, डे 1 से कहती हूँ कि वो मेरे जेम्स बॉन्ड है। मैं उनको जेम्स बॉन्ड ही, मैंने उनका नाम ही रखा है डॉक्टर एस जयशंकर जी का। एक चीज मैं आरजू जी से जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, आज के दिन, अभी आधे घंटे पहले तक अवैसी जो है वो चिल्ला रहा है कि भारत के मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं चाहूंगी कि आरजू जी एक मुहिम चलाएं अपने चैनल के माध्यम से और अपनी सरकार के कान में ये बात डालें कि पाकिस्तान सरकार भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए और भारत में हो रहे अत्याचारित मुसलमानों को पाकिस्तान बुला ले। और मैं कसम खा रही हूं इस रमजान में आपके साथ आरजू जी कि मैं वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर छोड़कर आऊंगी, मैं माला पहनाकर भेजूंगी, आप माला पहनाकर ले लीजिएगा उन लोगों को। नहीं नहीं, मैं नाजिया बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी और मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी, इसलिए कि हमारी रोड्स बिल्कुल खुली हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि लोग नमाज पढ़ना शुरू कर दें और पूरी रोड ब्लॉक हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पर आके हमारी रोड भी ब्लॉक कर दो। मैं यही निकलवाना चाह रही थी, मैं यही निकलवाना चाह रही थी, मुझे यही निकलवाना था आपके मुंह से कि जो मतलब अभद्र और आतंकी और जिहादी एक्टिविटी ये मुसलमान जितने आराम से भारत के रोड पर करके दिखा रहे हैं, ये वो पाकिस्तान में भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सऊदिया में भी नहीं कर, किसी गल्फ कंट्री में नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा सऊदी अरब में एक आदमी, उसमें तो पेनल्टी है सऊदी अरब में, अगर रोड पे नमाज पढ़ोगे तो। अपनी टैक्सी पार्क किया है, टैक्सी के बोनट पर नमाज पढ़ने लगा, पुलिस ने वैसे ही खींच लिया था और पेनल्टी लगाया है उसको। नहीं आरजू जी, यहाँ तो बातें होती रहती है ना कि भाई वहां पर स्वच्छंदता है मुसलमानों के लिए, वो वैसी हो तकीर रजा हो। अगर जब नाजिया जी भेज रहे हैं तो आप क्यों फिर नहीं लेना चाह रहे भाई? नहीं देखें, एक तो पहले ही हमारा देश बहुत छोटा सा है, हमारे पास ऑलरेडी जितने हमारी कंट्री में सारे लोगों से ज्यादा मुस्लिम्स आपके पास हैं। और वो भी मैंने, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जितना क्या बोलूं, बावले मैंने इंडियन मुस्लिम्स देखे ना, सब मुझे गालियां निकालेंगे। वो मैंने पाकिस्तानी भी नहीं देखे। वो जिस तरह की बातें मैं देखती हूँ ना, लोगों को क्या हुआ है, तो क्योंकि वो जिस कंट्री में रहते हैं तो उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि बदमाशी है वो दिखानी है शायद वहां पर, इस वजह से ऐसा करते हैं। एक तो ऐसे ही यहाँ पर एक तो ऐसे ही यहाँ के मुसलमान, ऐसे कुछ मुसलमान जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो आपसे नाराज रहते हैं। रशीदी जी आज तक आपसे नाराज हैं,
आप ऐसे और कुछ नाम ले रहे हैं, वो भी आपके एंटी फिट ट्वीट करना शुरू कर देंगे। अभी एक वो मौलाना साहब जो आए थे शो में, उन्होंने मुझे अपने यूट्यूब का लिंक भेजा, कहने लगे सब्सक्राइब कर ले। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ये तो हराम है इस्लाम में, आप मुझे ये लिंक भेज रहे हैं। तो जवाब क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कहा फिर भी कर लीजिए।